हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो यह कहानी है मेरी और मेरे दोस्त की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रात के लगभग 10 बजे का समय था। उस समय मैं और मेरा मित्र अपनी कार से गुड़गांव के एमजी रोड से होते हुए गाजियाबाद जा रहे थे। काली अंधेरी रात थी। हमारी गाड़ी अत्यंत सुनसान इलाके से गुजर रही थी। हम जिस जगह से आ रहे थे वहां से यहाँ इस जगह पहुँचने में लगभग 4 घंटे का समय लग गया था। हमें मंजिल पर पहुंचने के लिए अभी 2 घंटे का सफर तय करना बाकी था। चलते चलते हमें भूख लग आई थी। हम दोनों मित्रों के मन में बस एक ही चाह थी कि कहीं रास्ते में कोई ढाबा दिख जाए ताकि खाना खा लिया जाए और कार के रेडिएटर में थोड़ा पानी भी डाल दे, क्योंकि गाड़ी का इंजन गर्म हो चला था। तभी हमारी नजर सड़क के किनारे दूर जल रही लाइट पर पड़ी। हमने सोचा कि हो न हो कोई छोटा मोटा ढाबा ही है जिसकी लाइट हमें नजर आ रही है। जैसे जैसे हम उस रोशनी के करीब पहुंचते जा रहे थे वैसे वैसे वह ढाबा हमें साफ साफ नजर आने लगा था। हमने देखा कि उस ढाबे पर कोई बूढ़ी महिला सफेद रंग की साड़ी पहने रोटियां बेल रही थी। ढाबे पर गरम गरम रोटियां सिकती हुई देखकर हमारी भूख और बढ़ गई थी। सड़क से हमने अपनी कार उस ढाबे की तरफ मोड़ दी, लेकिन जैसे ही हम दोनों मित्र खाना खाने के लिए ढाबे पर अपनी कार से नीचे उतरे तो हैरान रह गए। मैंने जो कुछ देखा अवाक रह गया। मैंने देखा कि दूर से जो बूढ़ी महिला रोटी बेलती हुई नजर आ रही थी वह अब एक जवान और खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। मैंने अपने मित्र को अपनी कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, अरे अमित भाई, जब हम इस लेडी को दूर से देख रहे थे तो वह बूढ़ी नजर आ रही थी, लेकिन पास आते ही वह बूढ़ी महिला खूबसूरत लड़की के रूप में कैसे बदल गई? कहीं यह लड़की कोई भूतनी वूतनी तो नहीं है? मेरा मित्र मुझ पर नाराज होकर बोला कि क्या बे बिना सिर पैर की बातें करते हो, लगता है कि तुम आजकल हॉरर मूवी बहुत देखने लगे हो। फिर मेरा मित्र समझाते हुए मुझसे बोला, हो सकता है यह हमारी आंखों का भ्रम हो, और यह भी तो हो सकता है कि पहले इसकी माँ रोटियां सेक रही हो और इसकी यह बेटी रोटियां बेल रही हो। मेरा मित्र फिर मुझसे बोला, अरे रोटियां कोई भी बनाए, हमें तो केवल खाने से मतलब है। लेकिन मेरे मन में शंका के भूत ने जन्म ले लिया था। हम लोग ढाबे की बेंच पर बैठ गए। वह रोटियां बनाती हुई लड़की हमें देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरा मित्र उस लड़की का खूबसूरत रूप देखकर पागल हुआ जा रहा था। मैंने सोचा जब तक वह लड़की खाना लेकर आए तब तक अपने मित्र की कही हुई बात को चेक करता हूँ। यदि इसकी माँ ढाबे में होगी तो वह भी अंदर ही कहीं होगी। मैं हाथ धोने के बहाने से ढाबे की उस ओर आगे बढ़ गया जहाँ से ढाबे का पूरी भीतरी हिस्सा देखा जा सकता था। लेकिन जब ढाबे की अंदर की ओर दाएं बाएं अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो कहीं भी उसकी मां नजर नहीं आई। अब मेरा माथा ठनका कि इस सुनसान इलाके में एक अकेली सुंदर लड़की ढाबा कैसे चला रही है। मैंने वापस आकर अपने मित्र को बताया कि ढाबे के अंदर कोई नहीं है, उसकी बूढ़ी माँ भी नहीं है। मेरी यह बात सुनकर मेरा दोस्त मुझे डांटने लगा कि तुम यहाँ इस ढाबे पर सीआईडी की तरह जांच पड़ताल करने आए हो या खाना खाने। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता तभी उसके किसी मित्र का फोन आ गया। वह पूछ रहा था कि तुम लोग कहाँ हो। मेरे मित्र ने बताया कि हम लोग गुड़गांव के एमजी रोड पर हैं। जब उसने गुड़गांव के एमजी रोड का नाम सुना तो वह चौंका। उसने कहा कि इस रोड पर रात में गुजरना खतरे से खाली नहीं है। तुम अपनी गाड़ी से नीचे तो नहीं उतरे हो? इस पर मित्र ने कहा, हम लोग एक ढाबे पर रुके हुए हैं। तब उसके मित्र ने फोन पर फिर पूछा कि यह ढाबा कहाँ है। इस बार मेरे मित्र ने बताया कि हम दोनों मित्र एमजी रोड पर पुरानी ईंटों की भट्टी के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक ढाबा है, वहाँ खाना खाने के लिए रुके हैं। हमारे मित्र अमिताभ के अपने मित्र को फोन पर अपनी लोकेशन बताने के बाद उसने जो कुछ बताया वह चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उस एमजी रोड पर कहीं भी ढाबा नहीं है। वहाँ ईंटों की भट्टी के आसपास एक कब्रिस्तान अवश्य है जहाँ भूत भूतनियों के डरवाने किस्से अक्सर सुने जाते हैं। मेरा मित्र यह सब सुनकर पसीने पसीने हो गया। उसे समझ में आ गया हम लोग इस समय किसी भूतिया स्थान पर हैं। उसने धीरे धीरे सारी बातें मुझे बताई। मैंने अपने मित्र से कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ दाल में काला है।
लेकिन तुम तो उस भूतनी को आई लव यू बोलने को तैयार थे। हम दोनों मित्रों ने जान लिया कि अब आपस में बहस करके समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। कोई खतरा उत्पन्न हो इससे पहले ही यहाँ से भाग चले, इससे पहले कि वह खूबसूरत भूतनी अपना भूतहा खाना लेकर हम तक पहुँचती। हम उठ खड़े हुए। अब तक रोटी सेंक रही उस भूतनी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि हमें उस ढाबे वाली लड़की के भूतनी होने की असलियत का पता चल चुका है। वह अब हम मित्रों की तरफ क्रोधित होकर देखने लगी। देखते ही देखते वह लड़की फिर से बुढ़िया बन गई। उसका चेहरा बहुत डरवाना था। उसका कोयले से अधिक काला रंग था। अंदर की ओर धसी हुई आंखें थीं। नाक के स्थान पर केवल एक बड़ा छेद था। बड़े जानवरों की तरह कान और उसके बिखरे हुए बाल थे। वह खौफनाक भूतनी चिल्लाती हुई हमारी ओर बढ़ी, जैसे ही वहां हमें कच्चा चबा जाएगी। मेरे मित्र ने गाड़ी पर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर ली थी। मैं भी लपक कर कार में सवार हो गया। हम कार स्टार्ट कर तेजी से वहां से भाग निकले। बिखरे हुए लाल बालों वाली वह डरवानी भूतनी हमारे कार के पीछे आधा किलोमीटर तक दौड़ती रही, फिर उसने हमारा पीछा छोड़ दिया। अब हम दोनों मित्रों ने चैन की सांस ली और फिर गुड़गांव के एमजी रोड पर रात को न आने की कसम खाई। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मुझे दीजिए विदा। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।